डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर 1 इस साल की हमारी पहली न्यू सिलेबस की वीडियो है ये। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को हम रिपीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ए बी सी डी इन चार बिंदुओं के कौन कौन से पॉइंट हैं। और जैसा कि ए है, ए में सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। एक्स कितना है, -4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -4। और फिर y कितना है, 3, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -4 और 3। इस तरीके से बी और सी डी और सी 2 कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट तो पहले एक्स की वाई वैल्यू है, फिर वाई की, फिर एक्स की है, फिर वाई की है। सी लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर क्वेश्चन दे देगा। विच पॉइंट इज हैविंग वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा पॉइंट है जिसमें y -5 है, तो कहाँ पर y -5, तो पॉइंट बी, तो इसका आंसर होगा पॉइंट बी। विच पॉइंट इज हैविंग x कोऑर्डिनेट 4, तो x +4 ये है, तो प्लस का 4 पॉइंट सी में है, हैविंग द कोऑर्डिनेट। पहले में बी आंसर बताया था, दूसरे में फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सेस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतने एंड इतने। ये 9th की एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस, जिस एक्सेस का पॉइंट हो, राइट, y एक्सेस पे है तो y की वैल्यू होगी और x की 0 होगी। इधर लेट द रिक्वायर्ड ऑन y एक्सेस पे है तो y की वैल्यू होगी और x a ले लिया, ये b ले लिया। हाँ, p a और -5 और 2, इसमें क्या लिया 9 और -2। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है दोनों का डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस हम इनकी वैल्यू पुट कर दी और उसे सोल्व कर दिया। सोल्व करके -8y = 50, ये गया था -7। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ इतने फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब होता है केंद्र बिंदु, जहाँ पर आपने देखा होगा ओरिजिन जहाँ दोनों एक दूसरे से काटते हैं, तो ये 0 0 हो गया। पहले वाला इसका 5 यूनिट आ गया। इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, और पॉइंट P इज 1 ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ 3 सेक्शन। 3 सेक्शन का मतलब A और B, इसे 3 भागों में बराबर डिवाइडेड किया, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो हमें इनके बिंदु निकालने हैं। तो ये b की वैल्यू ही है, तो x को जोड़ के 2 से भाग, y को जोड़ के 2 से भाग, डिवाइडेड करके, तो ये किसका पॉइंट आ गया, q का, x और y। x आ गया 3 और y आ गया -4, तो q इज द पॉइंट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। एक कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल बना जिसकी लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 3। हमने लेंथ ली 5 और ब्रेड्थ ली 3। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखा, रेस्पेक्टिवली 1 वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक साइड ओरिजिन पे है, द लॉन्गर साइड ले ऑन एक्सेस, लॉन्गर साइड एक्स एक्सेस पे, यहाँ भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं बता। The side lay on axis, one of the vertex lies quadrant third, the first quadrant, second quadrant, third quadrant। तो इसका मतलब ट्रायंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये 3 और ये 5, तो ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया। तो OABC दैट इज योर रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल यहीं बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा, क्योंकि उसने क्या कहा, क्वाड्रेंट थर्ड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अपने नोट्स अपनी वीडियो में अपलोड कर देंगे, एक बार देखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कांटेक्ट करें, लकी सर 8076937652। बाय।